जिन्होंने शिक्षा देकर हमें जिंदगी जीना सिखा दिया, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने शिक्षा देकर हमें जिंदगी जीना सिखा दिया, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे कामयाबी में है जिनका आशीर्वाद, मैं ऐसे टीचर को तहे दिल से सलाम करता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। इट्स मी रितेश, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर एकेडमी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल प्रिपेयर एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 क्लास 10 सोशल साइंस का 1 to 30 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट कोड, it is good for democracy. Second code, it creates harmony in different groups. Third code, it brings transparency in the governance. Fourth code, it brings socio-political competition among parties. Options A 1, 2 and 3. Option B second, third and fourth. Option C first, third and fourth. Option D first, second and fourth. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ जुडिशरी एक्ट्स एज एन अंपायर इन अ फेडरल नेशन। ऑप्शन ए, जुडिशियरी रूल्स ओवर सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन बी, सेंटर एंड जुडिशियरी वर्क कलेक्टिवली। ऑप्शन सी, कोर्ट्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी, कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion and reason. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion, Sri Lanka adopted Sinhala as the official language of the state. Reason, the government of Sri Lanka wanted to foster their culture, language and religion. Options है, option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में है हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड पुलिस, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ डिफेंस। कॉलम बी में दिया है फर्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट, सेकेंड यूनियन लिस्ट, थर्ड स्टेट लिस्ट, फोर्थ रेसिडेंसी सब्जेक्ट्स। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनीता इज अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस एज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल। कैन सी ओपीटी टू टेक द एग्जामिन। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पावर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स। इट इज कॉल्ड एज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ देम। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए फेडरल सिस्टम, ऑप्शन बी यूनिटरी फेडरल सिस्टम, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन डी यूनिटरी सिस्टम। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, which of the following options prove that India is a quasi-federal state? First, more powers with center. Second, residuary subjects with center. Third, equal subjects with center and states. Fourth, currency and railways with center. Options है A, first, third and fourth. Option B, first, second and fourth.
ऑप्शन सी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स about the theory of federalism in the Indian Constitution. First, the Constitution declared India as a union of states. Second, sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the Constitution. Third, it is easy to make changes to this power sharing arrangement. Fourth, the parliament can on its own change this arrangement. Options है A फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी सेकेंड एंड फोर्थ। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन ए, human development mentions how much socio-economic development has happened in a country. Region, comparison of national income of two countries explains human development index. Options A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but आर इज ट्रू। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। लिस्ट 1 एग्जाम्पल का दिया हुआ है, लिस्ट 2 सेक्टर्स का है। ए कुरियर टर्सरी सेक्टर, बी फिशरमैन सेकेंडरी सेक्टर, सी कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर, डी ट्रांसपोर्टर सेकेंडरी सेक्टर। हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुरियर टर्सरी सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा था, मैं सिर्फ इसका आप लोग को आंसर बता देता हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, विजय इज अंडर न्यूट्रिस्ड एज हिज वेट इज 45 kg एंड हिज हाइट इज 1.78 meters. Find out his body mass index from the following options. Option A 12.6, option B 13.5, option C 14.7, ऑप्शन डी 15.2। इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसका BMI निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 14.2 आएगा अप्रॉक्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ वुमन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट meager salary after working the entire day. She doesn't get any holidays or paid leave, rather her employer deducts her salary whenever she is absent from work. Find out in which of the following sectors she is working. Option A primary sector, option B सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑप्शन डी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हमारा करेक्ट आंसर इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, अकॉर्डिंग टू 2017-18 डाटा द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन इंडिया वाज प्राइमरी सेक्टर 44%, सेकेंडरी सेक्टर 25%, टर्सरी सेक्टर 31%. Out of the three sectors, why did the ratio of employment in primary sector high? Select the most suitable option from the following. Option A, workers in the primary sectors are underemployed. Option B, low job opportunities in secondary sector. Option C, efforts of labor are not equivalent in all the sectors. Option D, outsourcing of job opportunities in secondary sector. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Assertion, crude oil reserves in the entire world are depleting, we need to find a sustainable substitute for it.
Reason, oil and petrol prices are increasing day by day. Options: A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true but R is false. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर. क्वेश्चन नंबर 46 है, अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क. हिज वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो हेल्प हिम इन हिज वर्क ऑन द फार्म एवरी डे. ऑफ विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दिस एन एग्जाम्पल? ऑप्शन ए डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी ओवर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट. हमारा करेक्ट आंसर है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर. क्वेश्चन नंबर 47, व्हाई डिड द ग्रीम ब्रदर्स गिव द टेल्स अ रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फोल्कलोरिक कैरेक्टर? चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन ए, द कलेक्शन enjoyed wide distribution in Germany. Option B, it became a model for the collecting of fantasy tales. Option C, it formed the basis for the science of the language. Option D, people easily accepted their written adventurous tales. इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर. क्वेश्चन नंबर 48 है, द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रीम ब्रदर्स वाज वाइड स्प्रेड. Identify the best suitable option depicting the same from the following. Option A, development of cities and towns. Option B, setting up of new political parties. Option C, promotion of ethnic belonging. Option D, emergence of socialistic ideology. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर. क्वेश्चन नंबर 49 है, fill in the blank from the given options. The work of the Grimm brothers influenced and inspired people to collect tales. They believed in a spirit of dash and considered it essential for the reflection of national identity. Option number A, culturalism. Option B, conservatism. Option C, extremism. Option D, liberalism. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर. क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाई द फॉरेन डोमिनेशन वाज कंसिडर्ड अ थ्रेट टू नेशन बिल्डिंग? सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. ऑप्शन ए, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ऑप्शन बी, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस. ऑप्शन सी, वायलेंस एंड मास किलिंग ऑफ पीपल. ऑप्शन डी, स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीजेज इन द कंट्री. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर. क्वेश्चन नंबर 51 है, हाउ वेयर द जर्मन्स एबल टू कनेक्ट विथ देयर कल्चर? विथ रेफरेंस टू द अबव कंटेक्स्ट, इन्फर द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ऑप्शन ए, थ्रू द फीलिंग ऑफ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. ऑप्शन बी, through the feeling of oneness as European community. Option C, through the feeling of collective belonging among nationals. Option D, through the feeling of coherence in reference to mannerism. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर. क्वेश्चन नंबर 52 है, two statements are given in the question below as assertion and reason. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion, regimes of 1815 did not tolerate criticism and dissent. Reason, conservative regimes were autocratic. Options. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर. क्वेश्चन नंबर 53, वन कैन इन्फर फ्रॉम द अबव गिवन इंफॉर्मेशन दैट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ कल्टिवेशन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट कॉजेज? ऑप्शन ए, फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स आर एक्सपेंसिव इन मार्केट. ऑप्शन बी, shift to multifarious crops according to demand. Option C,
periodic scarcity of water in many regions, ऑप्शन डी सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, हम लोग को करेक्ट फाइंड नहीं करना है। फर्स्ट, इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न। सेकेंड, they are shifting production from cereals to fruit, vegetables, etc. Third, jute is in high demand in the Indian market. Options A first and second, option B second and third, option C third only, option D second only। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव there has been reduction in the net sown area under cereals and pulses. Identify the reason. Option A lack of markets to sell cereals and pulses. Option B earn more income from non-agricultural sector. Option C need of huge labor in cultivating cereals and pulses. Option D availability of more profits from commercial crops। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स which once shown dramatic results, which क्वेश्चन नंबर 56 है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स which once showed dramatic results are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effects of these inputs noticed earlier from the following statements. Option A these inputs have shown increased outputs and productivity. Option B these are integral to the process of reducing agrarian losses. Option C these inputs can cut the amount of harvestable produce. Option D these are the leading cause of mortality and health problems। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, there are states in India which are using fertilizers, pesticides and insecticides at excessive level to increase their agricultural production. Identify the states which are at prominent level from the following option. Option A कर्नाटका एंड केरला। ऑप्शन बी हरियाणा एंड पंजाब। ऑप्शन सी पंजाब एंड गुजरात। ऑप्शन डी हरियाणा एंड तेलंगाना। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा एंड पंजाब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द बेस फॉर फूड सिक्योरिटी एंड इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। व्हाई इज दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप्स? Choose the correct option in reference to the context. Option A to improve the land use pattern. Option B to use intensive farming technique. Option C to improve the fertility of soil. Option D to fetch more income and high profit। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा सेक्शन डी, अटेम्प्ट बोथ द मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। On the given outline map of India, identify the locations with the help of specified information। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, on the political map of India, A is marked as a dam. Identify it from the following options। इस मैप में जो A जो लिखा हुआ है वहाँ पे एक डैम है, तो उस डैम का हम लोग का नाम बताना है। ऑप्शन ए सलल, ऑप्शन बी भाखरा नंगल, ऑप्शन सी तेहरी, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज अ मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट। आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसी मैप में बी को मार्क किया गया, बी के जगह पे टी कल्टिवेटिंग स्टेट है, उसका नाम बताना है हम लोग। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार,
ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ क्वेश्चंस 59 एंड 60। नीचे दो क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को, ये दोनों क्वेश्चन 59 और 60 नंबर के बदले में दिया गया है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। ऑप्शन ए सलल, ऑप्शन बी भाखरा नंगल, ऑप्शन सी तेहरी, ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेहरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल सेरल क्रॉप। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह का कंटेंट डालते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।